Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. You are watching your own channel Maths Type Path. So, dear students, today we are going to do chapter number 5, ratio, lesson number 3, solving real life stories. Okay, you can see on page number 77 some examples. So let's do them. Put your pencils in your hands and watch the video till the end. Don't skip the video, and if you find it informative, please click the like button, share it with your friends, and don't forget to subscribe to my channel. Okay, let's start with in focus example. Sav bought a box of banana muffins and chocolate muffins. The ratio of the number of banana muffins to the number of chocolate muffins was 1:3. अब सैफ के पास बनाना मफ़िन्स और चॉकलेट मफ़िन्स हैं, लेकिन उनमें जो रेशो दी गई है बनाना मफ़िन्स की रेशो 1 है और चॉकलेट मफ़िन्स 3. सो ये 1:3 इनकी रेशो दी गई है दोनों की. देयर वर 2 बनाना मफ़िन्स. हाउ मैनी मफ़िन्स वर देयर इन द बॉक्स. अब 2 बनाना मफ़िन्स थी. यहाँ पर हम लोगों को क्वांटिटी दी गई है क्योंकि ये तो उन्होंने रेशो शो किया हुआ है. अब वो लोग हमें बता रहे हैं कि जब 2 बनाना मफ़िन्स हैं तो बॉक्स के अंदर टोटल मफ़िन्स कितने हैं. सो लेट्स लर्न. हमारे पास टोटल इन्होंने दिए गए थे मफ़िन्स, ठीक है, बनाना एंड चॉकलेट मफ़िन्स. तो उसमें 1:3 हमें रेशो दी गई थी. तो 1 हमारे पास बनाना मफ़िन्स हुए, 3 हमारे पास चॉकलेट मफ़िन्स. सो यहाँ पर हम लोगों ने ये जो ब्लॉक्स बनाए हैं, इसमें जो 1 ब्लॉक है ये हमारे पास बनाना मफ़िन है, 1 2 3 ब्लॉक्स चॉकलेट मफ़िन्स हैं. तो हमारे पास बनाना मफ़िन्स 2 हैं, तो चॉकलेट मफ़िन्स कितने हैं हमारे पास. सो 1 यूनिट इज़ इक्वल टू 2. ये बात तो हमारे पास गिवन है. हम लोगों ने 1 यूनिट 2 के इक्वल ले लिए. तो 4 यूनिट्स कितने के बराबर होंगे. तो 4 यूनिट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 2 ज़ 4. देयर वर 8 2 4 ज़ 8. सो देयर वर 8 मफ़िन्स इन द बॉक्स. हमारे पास 8 मफ़िन्स टोटल बॉक्स में थे, दोनों चॉकलेट भी और बनाना मफ़िन्स भी. Question number 2 है to make lemonade, the number of cups of lemon juice and sugar must be mixed in a ratio of 4:1. How much lemon juice should Sarah add when she uses 2 cups of sugar? Okay dear students, इस क्वेश्चन में लेमनेड बनाने की क्वांटिटी शो की गई है. लेमन जूस 4 एंड शुगर की 1. सो 4:1 इनकी रेशो शो की गई है. और यहाँ पर सारा 2 कप्स ऑफ शुगर ऐड करेगी, तो लेमन जूस कितना कप्स ऐड करेगी. तो यहाँ देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर 4:1 के हमने ब्लॉक्स बना लिए हैं. 4 क्योंकि लेमन जूस है, 1 2 3 4, और 1 क्योंकि शुगर है तो 1 हमने एक ब्लॉक शो किया. लेकिन यहाँ पर उन्होंने बताया है सारा जब लेमन जूस बना रही है तो उसमें 2 कप्स ऑफ शुगर उसने डाले हैं, तो शुगर का 1 ब्लॉक जो हमने 2 के इक्वल दे दिया है. अब हम लोग देखेंगे लेमन जूस हम लोगों को कितना रिक्वायर है. सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखें आप लोग, यहाँ हमारे पास ये 2 गिवन है. हम लोगों ने इस 2 को लिख दिया क्योंकि शुगर के 2 कप्स हैं, और यहाँ पर हम लोगों ने 4 कप्स ऑफ लेमन जूस को ऐड करना है. सो हम लोग 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 के साथ. सो 4 2 ज़ 8 हमारे पास आ जाएगा. सारा शुड ऐड 8 कप्स ऑफ लेमन जूस. सो यहाँ पर हमारी जो रेशो 4:1 थी, अब हमारी रेशो बन चुकी है 8:2. चेक कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन को कि क्या हमने अपना क्वेश्चन ठीक किया भी है या नहीं. सो यहाँ पर हमारे पास 8:2 आ रही है. तो जब हम इसको डिवाइडिंग बाय 2 करते हैं तो ये हमारा 4:1 आ जाएगा. सो 4:1 हमें पहले से ये गिवन थी, तो ये दोनों इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस इक्विवेलेंट रेशोज आ चुकी हैं. इट्स मीन्स हमारा आंसर ठीक आया है. क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास गिवन है 168 people attended an event. The ratio of the number of men to the number of women at the event was 5:3. अब 168 पीपल ने एक इवेंट को अटेंड किया है, उसमें मैन 5 और वुमेन 3, इनकी रेशो दी गई है 5:3. सो क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए में डिमांड की गई है हाउ मैनी मैन अटेंडेड द इवेंट. अब हम लोगों ने ये बताना है कि इस इवेंट में मैन कितने आए थे, मतलब आदमी कितने थे जिन्होंने अटेंड किया, और पार्ट बी में बताना है हाउ मैनी वुमेन अटेंडेड द इवेंट, और वुमेन कितनी थी जिन्होंने इवेंट को अटेंड किया है. हम लोगों ने यहाँ पर इसको शो कर लिया है ब्लॉक्स में. 5 क्योंकि हमारे पास मैन थे तो 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स मैन के बना लिए हैं, और वुमेन क्योंकि 3 थी हमने 1 2 3 वुमेन के बना लिए हैं. अब ऑल टुगेदर 5 और 3 को जब हम ऐड करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8,
हमारे पास टोटल ये 8 ब्लॉक्स आए हैं। इट्स मीन्स हमारे पास 8 ब्लॉक्स फुल जो है ना यूनिट्स हमारे पास पीपल आए हैं, जो कि इक्वल किसके 168, क्योंकि उन्होंने जो पीपल की स्ट्रेंथ दी है कि लोग जो आए थे वो 168 थे, तो 8 यूनिट्स को हम इक्वल करेंगे 168 के। अब हम लोगों ने 1 यूनिट देखना है, 1 यूनिट की कितनी आएंगे, कितने लोग आ सकते हैं 1 यूनिट में। सो हमने 168 को 8 से डिवाइड कर दिया है। जब हम लोग 168 को 8 से हम लोग डिवाइड कर देते हैं तो आंसर आता है 21। अब यहाँ पर देखें, जब हमारे पास 1 यूनिट की प्राइस आ चुकी है, हमारे पास हम लोग 5 यूनिट्स को फाइंड कर लेते हैं। तो 5 यूनिट्स हम लोग क्या करेंगे, 21 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हम लोगों ने जब इसको मल्टीप्लाई किया हमारे पास आंसर आया 105। सो 105 men attended the event। अब हमारे पास पार्ट बी है 3 यूनिट्स। अब वुमेन को हम लोगों ने देखना है, तो वुमेन तो हमारे पास 3 यूनिट्स थी, तो हम लोगों ने 3 यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देना है। 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 1 यूनिट की हमारे पास 21 आ गई थी, तो हम लोगों ने 21 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा आंसर 63 आ जाएगा। इट्स मीन 63 वुमेन अटेंडेड द इवेंट। यूज़ योर आंसर टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन। अब हम लोगों ने अपने आंसर को यूज़ करना है कि जो हमें आंसर क्वेश्चन में दिया गया था 168 पीपल ने ज्वाइन किया है, अटेंड किया है इस इवेंट को, तो हम लोग मैन और वुमेन की ऐड कर लेते हैं। 105 मैन थे हमारे पास, ओके डियर फ्रेंड्स, और उसमें हम लोग 63 वुमेन्स को ऐड कर लेते हैं, तो हमारे पास ये 168 टोटल आ रहा है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। इट्स मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल चेक भी सही हुआ है, हमने सॉल्व भी सही किया है। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ जिराफ्स टू द नंबर ऑफ ज़ेब्रास इन अ सफारी इज़ 4:7। अब जिराफ और ज़ेब्रास की रेशो दी गई है 4:7। देयर आर 9 मोर ज़ेब्रास दैन जिराफ्स। अब जो ज़ेब्रा हैं वो जिराफ से 9 ज़्यादा हैं। व्हाट इज़ द टोटल नंबर ऑफ जिराफ एंड ज़ेब्रास इन द सफारी। अब टोटल नंबर ऑफ जिराफ्स और ज़ेब्रास की बतानी है कितने थे टोटल। सो यहाँ पर हमारे पास जो रेशो गिवन है 4 जिराफ्स की है 1 2 3 4 और 7 ज़ेब्रास की है 1 2 3 4 5 6 7। अब यहाँ पर हमें उन्होंने बताया है कि देयर आर 9 मोर ज़ेब्रास दैन जिराफ। अब यहाँ तक ये तो जिराफ है हमारे पास, ठीक है, तो ये ज़ेब्रास भी यहाँ तक इक्वल हैं दोनों। तो यहाँ तक इक्वल होने के बाद हमारे पास ये 3 ब्लॉक्स आ रहे हैं जो कि ज़्यादा आ रहे हैं ज़ेब्रास। सो ये जो ज़्यादा आ रहा है इसको हम 9 कह देंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास गिवन भी है 9 ज़्यादा है ज़ेब्रा। सो 3 यूनिट्स इज़ इक्वल टू, हम लोग इन 3 यूनिट्स को 9 की इक्वल कर देते हैं। सो हमारे पास 1 यूनिट की कितनी कीमत आती है, हम लोग 9 को 3 से डिवाइड करेंगे। सो 3 3 ज़र 9, तो हमारे पास 3 आ जाएगी। 1 यूनिट 3 आ चुका है, तो अब टोटल करेंगे इस सब को। सो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 यूनिट्स आ रही है, तो हम 11 यूनिट्स की प्राइस देखेंगे क्या आ रही है। सो 11 यूनिट्स को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 33 आ जाएगा। तो हमें पता चलेगा टोटल जिराफ और ज़ेब्रास कितने थे, 33 थे। देयर आर 33 जिराफ्स एंड ज़ेब्रास इन टोटल। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 इज़ द रेशियो ऑफ द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ए टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग बी टू द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग सी इज़ 2:4:1। अब ये तीनों की रेशो गिवन है 3 स्ट्रिंग्स की, 3 रस्सियों की। स्ट्रिंग ए इज़ 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब उन्होंने बताया है कि जो स्ट्रिंग ए है वो 10 सेंटीमीटर लॉन्ग है। फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द 3 स्ट्रिंग्स। अब तीनों की हमने देखनी है कितनी है लेंथ कितनी है। तो स्ट्रिंग ए तो हमारे पास गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर इसको 10 सेंटीमीटर हम लोग बोल देते हैं। और क्योंकि उसकी रेशो 2 है, 2 ब्लॉक्स बनाए हैं। स्ट्रिंग बी की रेशो 4 है, 4 ब्लॉक्स बनाए हैं। और स्ट्रिंग सी की रेशो 1 है, 1 ब्लॉक बनाया। अब यहाँ पर हमने इसकी 2 जो स्ट्रिंग ए की थी 2 यूनिट्स, उसको हम 10 सेंटीमीटर के इक्वल करेंगे, क्योंकि ये बात हमें गिवन भी है क्वेश्चन में। सो हमने 10 यूनिट्स के इक्वल कर दी है। अब हम लोगों ने 1 यूनिट की प्राइस देखनी है, 1 यूनिट कितना आएगा। सो हमने 10 को 2 से, इस 10 को 2 से डिवाइड कर देंगे। सो 2 5 ज़र 10 आएगा, तो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर आ जाएगा। और अब हम लोगों ने देखना है टोटल हमारे पास ये कितनी स्ट्रिंग्स हैं। अब इनको हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हमारे पास ये टोटल 7 है। तो हमने 7 यूनिट्स की प्राइस देखनी है कितनी है। तो हम लोगों ने क्या करना है, 5 को, इस वाले 5 को जो 1 यूनिट का आया था उसको 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हमारे पास 5 7 ज़र
सॉरी डियर स्टूडेंट्स, आप लोग को दिखाई नहीं दे रहा था, सॉरी। 5 7 35 आ जाएगा, 35 सेंटीमीटर। द टोटल लेंथ ऑफ 3 स्ट्रिंग्स इज 35 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है द रेशियो ऑफ मलिहाज एज टू हर सन एज इज 11:3। अब मलिहा की एज और उसके बेटे की एज का रेशो दिया गया है 11:3। नाउ अभी का ये रेशो है। शी वॉज 32 ईयर्स ओल्ड व्हेन हर सन वॉज बॉर्न। वो 32 ईयर्स की थी जब उसका बेटा पैदा हुआ था। हाउ ओल्ड इज़ मलिहा सन नाउ। अब हम लोगों ने मलिहा के बेटे की एज बतानी है कि अब वो कितना है। सो मलिहा की एज 11 है, सो हमने 11 ब्लॉक्स बना दिए और उसके बेटे की एज का रेशो 3 गिवन है, हमने 3 ब्लॉक्स बना दिए हैं। अब यहाँ पर हमें गिवन है, यहाँ तक तो इनकी एज इक्वल हो गई। ओके डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक तो हम लोगों ने अभी मालूम करना है। सो यहाँ तक कि हमें क्या गिवन है, 32 गिवन है। हम लोगों ने यहाँ पर इसको 32 ईयर्स दे देना है। अब हम लोगों ने 8 ईयर्स, ये जो इसकी मदर के 1 2 3 4 5 6 7 8 ईयर्स से जो हमारे पास नोन है उसको हम लोगों ने 32 ईयर्स के इक्वल कर दिया। अब 1 यूनिट की हम लोग जब देखेंगे, 1 यूनिट हमारे पास कितना है, हमने 32 को 8 से डिवाइड कर देना है। सो 8 4 32, तो 1 यूनिट हमारे पास 4 का आ जाएगा। अब हम लोगों ने किसकी प्राइस फाइंड करनी है, हम लोगों ने इसके बेटे की फाइंड करनी है। उसके बेटे की 3 यूनिट्स ये जो हमारे पास गिवन है उसकी हमने एज, सॉरी प्राइस नहीं, एज फाइंड करनी है। सो हमने 3 यूनिट्स उसके बेटे की फाइंड करनी है। उसकी एज कितनी है, तो हम लोगों ने 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 3 4 12 आता है। सो मलिहा सन इज 12 ईयर्स ओल्ड नाउ। अब यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द ग्राफ बिलो शोज द नंबर ऑफ पाकिस्तान स्टैम्प्स, सिंगापुर स्टैम्प्स एंड थाईलैंड स्टैम्प्स दैट सैम हैज़। सैम के पास पाकिस्तान, सिंगापुर और थाईलैंड की स्टैम्प्स हैं। पाकिस्तान की स्टैम्प्स और ये ग्राफ हमें शो किया गया है जिसमें नंबर ऑफ स्टैम्प्स नीचे हैं और ये जो कंट्रीज़ हैं उनका नेम रो में लिखा हुआ है। सो पार्ट ए है, what is the ratio of the number of Pakistan stamps to the number of Singapore stamps to the number of Thailand stamps that Sam has। हमने सबसे पहले पाकिस्तान की स्टैम्प्स का बताना है, फिर हम लोगों ने सिंगापुर की स्टैम्प्स का बताना है, फिर हम लोगों ने थाईलैंड की स्टैम्प्स का बताना है। सो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर हम लोग पार्ट ए को इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। द रेशो इज़, रेशो हम लोगों ने बतानी है पाकिस्तानी स्टैम्प्स हमारे पास। अच्छा ये यहाँ पर देखें डियर स्टूडेंट्स, यहाँ 50 है, यहाँ 60 है और बीच में 1 2 3 4 5 तक गैप है हमारे पास। लेकिन यहाँ पर हम 51 52 नहीं करेंगे, इसको 2 2 के गैप्स में हम लोग +2 पे करते जाएंगे, तो ये तब हमारा पूरा होगा ग्राफ। सो यहाँ पर जब हम +2 2 करते जाएंगे हर एक लाइन पे, सो यहाँ पर हमारी ये लाइन आ रही है तो ये 50 में 2 प्लस करेंगे सो 52 और 2 और प्लस करेंगे सो 54 हमारे पास आ गए। सो पाकिस्तानी स्टैम्प्स हमारे पास कितनी है, हमारे पास 54 पाकिस्तानी स्टैम्प्स का रेशो आ चुका है। अब हम लोगों ने सिंगापुर स्टैम्प्स देखनी है। 10 में हम लोग +2 करेंगे क्योंकि ये आगे हैं, सो ये हमारा 12 आ गया। तो यहाँ पर हमारे पास 12 आ चुकी हैं सिंगापुर की स्टैम्प्स। अब हम लोग थाईलैंड की स्टैम्प्स देखेंगे जो कि 30 के बाद है। सो 2 2 प्लस करते जाएंगे, 32 34 एंड 36, तो हमारे पास थाईलैंड की स्टैम्प्स 36 बनी है। अब पार्ट बी हमारे पास है, फाइंड द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ थाईलैंड स्टैम्प्स। थाईलैंड की स्टैम्प्स हम लोगों ने देखनी है, उसका रेशो बताना है किसके रेशो के साथ, टू द नंबर ऑफ टोटल स्टैम्प्स दैट सैम हैज़। अब सैम की टोटल जितनी उसके पास स्टैम्प्स हैं उसके साथ थाईलैंड का रेशो बताना है। तो सबसे पहले हम लोग तीनों को ऐड कर लेते हैं। तीनों हमारे पास थी 54 12 एंड 36। इन तीनों को जब हम ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाता है 102। ओके डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोगों ने क्या करना है, सैम हैज़ 102 स्टैम्प्स ऑल टुगेदर। सो द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ थाईलैंड स्टैम्प्स टू द टोटल नंबर ऑफ स्टैम्प्स दैट सैम हैज़। अब थाईलैंड की स्टैम्प्स हमारे पास कितनी थी, हमारे पास थाईलैंड की 36 थी, हम लोगों ने उसका रेशो लिखा 36 और टोटल स्टैम्प्स हम लोगों ने 102 उसका रेशो लिख दिया। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर भी एंड हो चुका है। सो काइंडली आप लोग इसको शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ अगर आप लोग को इन्फॉर्मेटिव लगती है। And kindly wait for the next video, subscribe, like and share the channel. Allah Hafiz, stay tuned.